हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेपर 1, यानी पेपर 1 में पढ़ना है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला आप लोग देख रहे हैं, पहला आपका जो टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा एक प्रकार का क्या है, तो इफेक्ट है। यानी शिक्षा एक प्रकार का प्रभाव है जो मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक विकास में प्रेरणा प्रदान करती है, यानी मोटिवेशन प्रदान करती है। साथ ही सांस्कृतिक चेतना को विकसित करते हुए आत्मनिर्भरता की योग्यता भी प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार, वही वेदांत के अनुसार समस्त ज्ञान हमारे अंदर ही विद्यमान होता है। यानी हमारे अंदर जितना भी जो ज्ञान है, जो क्या होता है, तो जितना भी ज्ञान है वह विद्यमान होता है और एक बालक में ही विद्यमान होता है। केवल उसे जागृत करना है, केवल उसे क्या है, तो केवल उसे जागृत करना है। अब बालक में ज्ञान का जागृत करना है, क्या कहलाता है, तो शिक्षा कहलाती है। यानी बालक में ज्ञान का जागृत होना ही क्या कहलाती है, तो शिक्षा कहलाती है। और इसे जागृत करने वालों को क्या कहते हैं, तो जागृत करने वाले को शिक्षक कहते हैं, यानी टीचर कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी इस ज्ञान को जागृत करने वाला शिक्षक कहलाता है। वास्तव में मानव की अंतर्निहित पूर्णता अथवा आंतरिक संस्कारों के बाह्य प्रकटीकरण को ही शिक्षा कहा गया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद शिक्षा के संबंध में कुछ शिक्षा शास्त्रियों के विचार निम्न प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला आप लोग देखिएगा प्लूटो के अनुसार। प्लूटो के अनुसार देखिए यहां पर प्लेटो के अनुसार, तो प्लेटो के अनुसार क्या है, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करता है। आप लोग एक बात ये गौर कीजिए, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो ना तो वह अनैतिक होता है और न ही वह क्या होता है, तो नैतिकता उसमें होती है। यानी न नैतिकता होती है और न ही अनैतिकता होती है। यानी जिस सांचे में आप लोग बच्चे को ढालेंगे उस सांचे में बच्चा है जो ढल जाता है। अगर उसे चोरी करने के लिए सिखाएंगे तो चोरी करने के लिए सीख जाएगा। अच्छा, अगर उसमें अच्छाई का गुण डालेंगे तो वह अच्छा बालक बनेगा। यानी जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें न तो अनैतिकता होता है और न ही नैतिकता होता है। यानी वह सच और झूठ का परख नहीं कर पाता है, यानी कौन सही है क्या गलत है। उसके बाद याद रखेगा अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यानी शिक्षा है जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। उसके बाद याद रखेगा कांट के अनुसार। कांट ने बोले थे कि शिक्षा उस व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यानी शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, ये कांट ने कहे थे। उसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में याद रखिएगा, यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द है जो निम्नलिखित है। पहला क्या चीज है, तो पहला है एडुकेयर। एडुकेयर जिसका अर्थ होता है पालना। क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है पालना या फिर ऊपर उठाना। जैसे हम किसी बच्चे को जब शिक्षा देते हैं तो क्या होता है, उसे एक सांचे में ढालते हैं यानी पालते हैं, या फिर उसको ऊपर उठाते हैं यानी उसके स्तर को क्या करते हैं, तो बढ़ाते हैं। यानी टू ब्रिंग अप और टू राइज। टू राइज का मतलब हो गया ऊपर उठाना और टू ब्रिंग का मतलब हो गया, टू ब्रिंग अप का मतलब हो गया पालना हो गया। अतः एजुकेशन का अर्थ हुआ बालक का पालन पोषण करना। क्या होता है, तो बालक का पोषण पालन करना। यानी पोषण पालन का मतलब हो गया तो उसे शिक्षा में ज्ञानी बनाना। तो ये हो गया पालन पोषण करना। यानी इस शब्द में शिक्षा बाह्य शक्ति के रूप में कार्य करती है। इस शब्द में शिक्षा है जो क्या चीज, तो बाह्य यानी एक्सटर्नल रूप में काम करती है। उसके बाद आप लोग याद रखिए जो दूसरा आपका है, कुछ विद्वान शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अन्य शब्द एजुकेटम से मानते हैं। इससे तो एजुकेटम से हुआ है जो मानते हैं। यानी एजुकेटम शब्द का अर्थ है अध्यापन। एजुकेशन जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो अध्यापन है अथवा शिक्षा की कला। यानी अध्यापन या फिर शिक्षा की कला है। यानी एजुकेटम शब्द स्वयं ही क्या है, तो यह एडुकेयर शब्द से बना है। किससे बना है, तो यह जो आप जो अभी पहला जो पढ़े वह एडुकेयर शब्द से बना है, एजुकेटम। उसके बाद जो तीसरा है, यानी अधिकांश विद्वान शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति एजुकेयर या फिर एडुकेयर शब्द से
मानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है टू लीड आउट, यानी इसका मतलब हो गया कि बाहर की ओर गति प्रदान करना। क्या होता है, तो बाहर की ओर गति प्रदान कर देना। तो ये जो आपका है जो सबसे उपयुक्त है, यानी शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो जब किसी बच्चे को जब शिक्षा देते हैं और जब बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करता है तो क्या होता है, वह बाहर की ओर गति प्रदान करता है। क्या करता है, वह बाहर की ओर गति प्रदान करता है। अतः एडुकेशन शब्द का अर्थ है बालक की समस्त गुप्त शक्तियों को बाहर निकालना, यानी बाहर की बालक की समस्त गुप्त शक्तियों के बाहर निकालना, यानी उसे निखारना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में किया जा सकता है। जो शिक्षा शब्द है उसका प्रयोग 3 रूपों में किया जा सकता है। पहला ज्ञान के लिए, पहला क्या चीज हो जाएगा, तो ज्ञान के लिए। दूसरा हो गया मानव शरीर एवं मस्तिष्क व्यवहार में परिवर्तन हेतु प्रक्रिया के लिए। और तीसरा है पाठचर्या के विषय के लिए। तीसरा है पाठचर्या के विषय के लिए। तो ये सभी के लिए उपयुक्त है, ये भी सभी के लिए उपयुक्त है, लेकिन ये है जो सबसे कम उपयुक्त है। यानी शिक्षा विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षा है जो विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है। और शिक्षा शास्त्र व शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंगों शिक्षा, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश और पाठचर्या का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका है उपयुक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी क्या है, तो शिक्षा एक विकास संबंधी क्या है, तो प्रक्रिया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो बात अब ये उठता है कि ये जो शिक्षा की जो सामग्री है वह कौन कौन सी है। तो आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा के लिए आपका जो सामग्री हो जाएगा वह हो जाएगा बालक। सबसे पहला जो है जो बालक है, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण है वह चाइल्ड ही है। यानी चाइल्ड का मानसिक विकास कैसा है, इस पर फोकस किया जाता है। तो ये हो गया बालक, यानी बालक का मानसिकता क्या है न है, आगे उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हो जाएगा बालक। दूसरा हो गया वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। और तीसरा हो गया वातावरण यानी इन्वायरमेंट, यानी बच्चे को इन्वायरमेंट किस तरह को मिल रहा है। उसके बाद है समय। समय भी ये बहुत मान्य रखता है। यानी जब देखे होंगे कोई बच्चे का विकास है जो ढेर दिन पर होता है, कोई बच्चे का विकास है जो पहले हो जाता है, या फिर आप लोग देखे होंगे किसी बच्चे का जब लेट से पढ़ाया जाता है, किसी बच्चे को बचपन से स्कूल धराया जाएगा और किसी को मान के चलिए कि 10 साल के बाद जब धराया जाता है, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये जो समय भी है जो बहुत मायने रखता है। चलिए, तो सबसे पहले आपका है बालक, यानी बालक। तो शिक्षा के सामग्री के रूप में सबसे पहला बालक हो जाएगा। यानी शिक्षा की सर्वोत्तम तथा सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जो क्या है, तो बालक ही है। यानी शिक्षा की सर्वोत्तम तथा सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है जो कौन है, वह खुद बालक ही है। यानी प्रत्येक बालक कुछ जन्मजात शक्तियां होती है। यानी प्रत्येक बालक में, यानी प्रत्येक बालक की कुछ जन्मजात शक्तियां होती है। यानी वह जन्म से ही कुछ क्या होता है, तो तार्किक होता है। यानी जन्मजात शक्तियां होती है, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास इन जन्मजात शक्तियों को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी देखते हैं किसी जो बालक है, कोई बालक रहता है जो बचपन से ही तेज रहता है, तो इसी के बारे में ये बताया गया है। दूसरा है जो वंशानुक्रम हो जाएगा। वंशानुक्रम का मतलब हो गया हेरिडिटी, यानी शिक्षा की दूसरी सामग्री वंशानुक्रम है। यानी जो शिक्षा की जो दूसरी सामग्री है वह क्या है, तो हेरिडिटी है। यानी वंशानुक्रमवादियों का अटल विश्वास है कि शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही वंशानुक्रम संस्कार बालक के ऊपर अपना प्रभाव डाल चुकते हैं और इस प्रभाव को मिटाना क्या है, तो असंभव है। यानी ये कौन मानते हैं, तो जो वंशानुक्रम जो वादियों हैं, यानी वंशानुक्रम के जो मनोवैज्ञानिक है वह मानते हैं कि जो शिक्षा का जो दूसरा सामग्री है जो वह क्या है, तो हेरिडिटी है। यानी ये भी हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम ही जो प्रभाव करता है। यानी शिक्षा का प्रारंभ होने से पूर्व क्या है, तो वंशानुक्रम संस्कार है जो बालक के ऊपर अपना प्रभाव डाल चुकते हैं। यानी जैसा उसका जो पूर्वज है उस तरह के उस पर क्या होता है, तो उस तरह के वंशानुक्रम संस्कार यानी बालक के ऊपर अपना प्रभाव डालना चालू कर देता है। यानी किसी का जब चोर है तो बेटा के थोड़ा थोड़ा लक्षण आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये हेरिडिटी में होगा। यानी इस प्रभाव को मिटाना है जो क्या है, तो इस प्रभाव को मिटाना है जो असंभव होता है। यानी कह सकते हैं
कि यह जो एक प्रकार का रोग हो जाता है। उसके बाद है वातावरण यानी इन्वायरमेंट, यानी शिक्षा की तीसरी सामग्री है जो क्या है, तो शिक्षा का जो आपका तीसरी सामग्री है वह है जो वातावरण है यानी इन्वायरमेंट, यानी बच्चे को किस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। अगर जो बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वह अच्छे से विकास करेगा, अगर किसी का खराब जब इन्वायरमेंट मिलेगा तो वह खराब से विकास करेगा, यानी अच्छे से वह विकास नहीं कर पाएगा। यानी प्रत्येक बालक का जन्म एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर होता है, उसका पालन पोषण भी एक निश्चित वातावरण में होता है। वातावरण यह है जो दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया नियंत्रित वातावरण और दूसरा हो गया अनियंत्रित वातावरण। बालक के विकास में वातावरण के दोनों प्रकारों के प्रभाव अलग अलग पड़ता है। ये जो दोनों जो नियंत्रित प्रभाव है और अनियंत्रित प्रभाव है, यह जो बालक के वातावरण में दोनों प्रकार के जो प्रभाव है जो अलग अलग पड़ता है। और नियंत्रित में नियंत्रित तथा अनियंत्रित में अनियंत्रित प्रभाव पड़ता है। यानी जब नियंत्रित जब इन्वायरमेंट में जब कोई बच्चा जब पलता है तो उस पर नियंत्रित प्रभाव पड़ेगा, और जो अनियंत्रित यानी जिसे छूट मिला हुआ रहता है वह अनियंत्रित प्रभाव में वह पलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वातावरणवादियों के अनुसार वंशानुक्रम केवल भ्रम है। जो वातावरण जो वादियों हैं यानी वातावरण के जो मनोवैज्ञानिक है वह मानते क्या है कि जो वंशानुक्रम है जो क्या है यह केवल भ्रम है, कि जो चोर है यानी चोर के बेटा चोर ही होगा, यह क्या है तो एक भ्रम है। लेकिन कुछ कुछ उस पर इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है कि जब उसका बाप का जो लक्षण है तो माँ का कुछ अलग लक्षण होगा तो बदल भी सकता है। यानी उनका दावा यह है कि बालक का वंशानुक्रम कितना ही उच्च क्यों न हो, यानी बालक के वंशानुक्रम कितना ही उच्च क्यों न हो, यदि उसे अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए उचित वातावरण अगर जो नहीं मिलता है तो वह किसी भी दशा में उच्च कोटि का व्यक्ति नहीं बन सकता है। और जो मान के चलिए कि कोई है बालक जो उच्च वंशानुक्रम में जन्म लेता है, उच्च कोटि के वंशानुक्रम में जन्म लेता है और उसका इन्वायरमेंट मिल जाता है चोरों के, जब उसका इन्वायरमेंट जब चोरों को मिल जाएगा तो ये जो वातावरण जो वादी मिलते हैं तो वह जो बच्चा है जो क्या है तो किसी भी दशा में उच्च कोटि का व्यक्ति नहीं बन पाएगा। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि जब चोरों के संग में रहेगा तो वो भी चोर बन जाएगा। उसके बाद है चौथा आपका है जो समय है। चौथा क्या है तो चौथा समय है यानी बालक विकास में विशिष्ट क्रियाओं का समय निश्चित होता है। यानी बाल विकास में विशिष्ट क्रियाओं का जो समय है जो क्या होता है तो एक निश्चित होता है। अतः बालक के विकास को अच्छी तरह से समझने के लिए विकास की शैशव बाल्य की शोध तथा प्रौढ़ अवस्था की विशेषता का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यानी शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं का ज्ञान होना क्या है तो परम आवश्यक होना चाहिए। यानी जैसे बच्चा जैसे समय है तो किस समय में बच्चा को स्कूल भेजना चाहिए। अब बताइए कोई बच्चा का जब है यानी बाल्यावस्था में कोई स्कूल भेज रहा है और कोई प्रौढ़ावस्था में भेज रहा है, बताइए ज्यादा ये सीख पाएगा या फिर ज्यादा है जो ये सीख पाएगा। तो ये भी है जो निर्णय यानी ये ज्ञान होना भी आवश्यक है कि बच्चे को कब स्कूल भेजे, कब बच्चे को क्या चीज सिखाना चाहिए। अब कोई शैशवावस्था में उसको किशोरावस्था वाला बात सिखाया जाएगा तो बताइए वह सीख पाएगा तो बोलिएगा कि नहीं सीख पाएगा। यानी इस विशेषताओं का ज्ञान भी होना परम आवश्यक है। इसी तरह यदि बालक को उसके विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय पर शिक्षा प्रदान की जाए तो वह सरलता एवं सफलतापूर्वक कार्य करता रहेगा, अन्यथा नहीं। यानी अगर जो समय पर अगर जो बच्चे को अगर जो शिक्षा प्रदान की जाएगी तब वह जो सरलता पूर्वक और सफलता पूर्वक प्राप्त करता रहेगा, अन्यथा नहीं। यानी जब कोई बच्चे को बाल्यावस्था में जब उसको जब ज्ञान दिया जाता है या फिर शैशवावस्था में ज्ञान दिया जाता है, शैशवावस्था में तो संभव नहीं है लेकिन थोड़ा उसमें भी संभव होता है। उसके बाद जैसे किशोरावस्था हो गया, अब बताइए कि प्रौढ़ावस्था में उसे जब ज्ञान दिया जाएगा, अब उसे मैथ सिखाने चलिएगा या फिर इंग्लिश सिखाने चलिएगा तो बताइए जितना अच्छा से बाल्यावस्था किशोरावस्था वाला सीखेगा उतना अच्छा से प्रौढ़ावस्था वाला सीखेगा, तो बोलिएगा कि नहीं। उसके बाद देखिए बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का क्या होता है तो गुणनफल होता है। आप लोग याद रखिएगा
यानी बालक का व्यक्तित्व है, यानी किसी बालक का जो व्यक्तित्व का मतलब हो गया नैतिकता और अनैतिकता है, जो क्या होता है तो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है तो गुणनफल होता है। क्या होता है गुणनफल होता है, यानी वंशानुक्रम भी इफेक्ट डालता है और वातावरण भी इफेक्ट डालता है। यानी जैसे हम एक एग्जांपल में बताएं कि किसी चोर का बेटा जब चोर होगा, अगर उस चोर से अगर जो अलग यानी अच्छे वातावरण में रखा जाएगा तो कुछ तो उस पर अच्छे वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा। यानी दोनों क्या होता है तो दोनों क्या होता है एक दूसरे का गुणनफल होता है। और जो मान के चलिए कोई है जो उच्च कृति वंशानुक्रम में जन्म लेता है, ठीक है, और उसे चोरों के संग रख दिया जाता है तो कुछ तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा चोर वाला, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्या होता है तो दोनों एक दूसरे का गुणनफल होता है। यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि उसकी शिक्षा पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। किसका तो उसके शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। फिर भी यदि हम वंशानुक्रमवादियों का ही बात माने तो स्वीकार कर ले कि बालक के वंशानुक्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है, तो इस बात में दो मत नहीं है कि उसके वातावरण को नियंत्रित अथवा अनियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं, उसके वातावरण के नियंत्रित या फिर अनियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था आपका क्या चीज तो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का सामग्री। अब यहाँ से क्वेश्चन है जो आपका एनटीटी में किस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी शिक्षा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा की सामग्री का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जैसे हम बता दिए कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, उसके बाद शिक्षा के सामग्री कौन कौन से है, तो सामग्री में सबसे पहले हम बताएं कि सबसे पहला तो आपका क्या हो जाएगा तो सबसे पहला बालक ही हो जाएगा, यानी बालक कैसा है, ठीक है। उसके बाद अथवा में शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके और संभावनाओं को पूर्ण कर सके। ये जॉन डीवी कहे थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा क्या है, यानी व्हाट इज एजुकेशन, विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए तथा शिक्षा की सामग्री को विवेचना कीजिए। तो शिक्षा क्या है अभी हम इसमें बताएं कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक प्रकार का क्या है तो इफेक्ट है जो मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक विकास में प्रेरणा प्रदान करती है। यानी इतना भी लिख दीजिएगा तो ये शिक्षा का डिफिनेशन सही हो जाएगा। नहीं तो आप लोग याद ये रखिएगा कि शिक्षा क्या है तो शिक्षा है जो बालक में ज्ञान को क्या है तो जागृत करने का प्रक्रिया है। क्या है तो बालक में ज्ञान को जागृत करता है, और शिक्षक क्या है तो बालक में ज्ञान को जागृत करने वालों को शिक्षक कहते हैं। तो आप लोग शिक्षक का भी डिफिनेशन जान गए। यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे आराम से आंसर दे सकते हैं। शिक्षा का अर्थ हो गया, शिक्षा के अर्थ समझा दीजिएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा एक आध गो इसमें से ये लिख दीजिएगा कोई मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि जैसे प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता के गुण के क्या करता है तो नैतिकता के गुण को विकास करता है। ऐसा नहीं है कि अनैतिकता का विकास करता है, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें देखिए शाब्दिक अर्थ में तीन गो इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ में याद रखिएगा इस तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। एडुकेयर हो गया, फिर उसके बाद एजुकेटम हो गया, फिर वही है एजुकेयर है। उसके बाद शिक्षा की सामग्री क्या क्या है, तो शिक्षा के मेन रूप से तीन सामग्री है, ये तीन ही है। सबसे पहला जो मेन महत्वपूर्ण है वह बालक है, दूसरा हो जाएगा उसका वंशानुक्रम, तीसरा हो जाएगा उसका है इन्वायरमेंट, और चौथा उसका हो जाएगा समय, यानी बच्चे को किस समय पर एजुकेशन देना चाहिए तब वह अच्छे से सीख पाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।